नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह चुंडावत, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस.com। दुनिया में आपने कई प्रसिद्ध योद्धाओं की गाथा सुनी होगी जिन्हें इतिहास में अक्सर पढ़ाया जाता है और हमेशा ही पढ़ाया जाएगा। इन्हीं वीर योद्धाओं में से एक है नेपोलियन बोनापार्ट, जिनके विचार पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थे। वह जब भी चाहते थे अपने मस्तिष्क के कोष्ठक में से एक विचार उठाते थे और उस पर चिंतन मनन किया करते थे। जितनी देर वह चाहे तब तक उस पर वह चिंतन मनन कर सकते थे। तब तक के लिए दूसरा कोई भी विचार उसके बीच में प्रवेश नहीं कर पाता था और पूरा फोकस के साथ जब वह विचार करने के बाद वापिस उसे अपने मस्तिष्क के कोष्ठक में भेज दिया करते थे। नेपोलियन बोनापार्ट के विचार पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थे और निंद्रा भी उनके नियंत्रण में थी। जब वह युद्ध भूमि में युद्ध करते थे तो वहीं पर कुछ मिनटों के लिए घोड़े पर सो जाया करते थे। नेपोलियन बोनापार्ट को एक तानाशाह भी माना जाता है। हालांकि कई फ्रांसीसी हैं जो नेपोलियन को इज्जत भरी नज़रों से भी देखते हैं। यह महान शासक थे। फ्रांसीसी सेना में एक प्रसिद्ध सेनापति थे। ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि नेपोलियन दुनिया का सबसे अच्छा सैनिक और शूरवीर महान साहसी है। युद्ध के मैदान में वह अकेले ही 40,000 योद्धाओं के बराबर था। नेपोलियन का जीवन बहुत ही रोचक है क्योंकि वो सामान्य नागरिक से बादशाह की गद्दी पर विराजमान हुए थे। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका में हुआ। वह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उभरे थे। उन्होंने फ्रांस के सम्राट के रूप में सेवा की थी। कहा जाता है कि उन्होंने 60 से भी अधिक युद्ध लड़े थे और 7 युद्धों में वे हारे भी थे। कोर्सिका में बड़े होने के बाद नेपोलियन की पहली भाषा इतालवी थी। परिवार गरीब था। उन्होंने अपनी पढ़ाई फ्रांसीसी सैन्य अकादमी में की। उन्होंने अपने सैन्य करियर की शुरुआत 15 साल की उम्र में ही कर दी थी, जिसके लिए उन्होंने पेरिस में एलिट इकोले मिलिटियर में दाखिला लिया। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उन्हें यह कोर्स 2 साल के बाद ही छोड़ देना पड़ा। उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। जून 1788 में वो फिर फौज का हिस्सा बने और फिर उससे दूर नहीं हुए बल्कि उसके करीब ही होते चले गए। महज 24 साल की उम्र में वह फ्रांसीसी फौज में ब्रिगेडियर जनरल जैसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच चुके थे और कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट बचपन से ही उन्होंने ब्रह्मचर्य का भी उनके अंदर में गुण था, संयम का उनके अंदर में गुण था। उन्होंने बचपन से लेकर पूरा संयम रखा था जब तक कि विवाह न हुआ तब तक। जुलाई 1792 में नेपोलियन को फ्रांसीसी सेना में कप्तान के रूप में पदोन्नत किया गया था और 1796 में उन्हें इटली में फ्रांसीसी सेना का कमांडर बना दिया गया था। नेपोलियन ने 1800 में मोरेंगो में ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त की थी। 1802 में नेपोलियन ने खुद को जीवन भर के लिए अधिकारी घोषित कर दिया था और 2 साल बाद वह फ्रांस का सम्राट भी बन गया था। इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार 20 अक्टूबर 1805 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रियाई सेना पर हमला किया और उसे हरा दिया। इस जीत के कारण नेपोलियन ने वियना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांसिस द्वितीय वियना छोड़कर पूर्व की ओर चले गए थे। शुरू में फ्रांस की शक्ति बड़ी तेजी से बढ़ी थी। इस दौरान नेपोलियन ने यूरोप का अधिकांश हिस्सा अपने अधिकार में कर लिया था। साल 1812 में जब फ्रांस ने रूस पर आक्रमण किया तब उसका बड़ी तेजी से पतन होने लगा क्योंकि रूस की जो सेना थी वह पीछे हटती गई। जैसे जैसे नेपोलियन की सेना सामने आती गई, रूस की जो सेना थी वह अपना देश छोड़ करके, राशन ले करके, कोई इंसानों का भी और पशु पक्षियों का भी जो भी राशन होता है वो सारा ले करके वह अपना देश खाली करते रहे। यह उन्होंने इसीलिए किया ताकि नेपोलियन की सेना भूख से मर जाए, उन्हें कष्ट पहुंचाया जा सके। 1815 के वाटरलू युद्ध में नेपोलियन की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। तब अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया था और अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना के दूरस्थ द्वीप पर कैद कर दिया था। 6 साल बाद नेपोलियन की वहीं पर मृत्यु हो गई थी और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है कि अंग्रेजों ने उन्हें आर्सेनिक नाम का जहर दिया हो, जो धीरे धीरे शरीर पे काम करता है और शरीर के अंदर जाते ही अंगों के कार्यों में बाधा डालने लगता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आज भी नेपोलियन के युद्धों को, अभियानों का अध्ययन पूरी दुनिया की सेना करती है और नेपोलियन को एक शूरवीर महान योद्धा माना जाता है।
मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं एवं पैसा भी कमाना चाहते हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और घर पर रहते हुए ही ऑनलाइन बिजनेस सीख कर पैसा कमाना चाहती हैं, यदि आप एक वर्किंग प्रोफेसर हैं, अपनी जॉब करने के साथ साथ थोड़ा समय देकर पैसा भी कमाना चाहते हैं, तथा अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अपना खुद का बिजनेस ग्रो करने के साथ साथ लाखों रुपए भी कमाना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय मित्रों, आप बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम अवश्य ज्वाइन करें। बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए मुझे अभी वीडियो कॉल जरूर करें। मेरे मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।